कभी कभी तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी जोर से बोलती है कि वो लड़की जो अब शायद दूर जा चुकी है, उसे तुम्हारा नाम, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी हर बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है। वो तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन अचानक रात को उसकी आंखें खुलती हैं और वो तुम्हारे बारे में सोच रही होती है। उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, लेकिन तुम्हारी यादें उसके कानों में धीमे धीमे फुसफुसाती हैं। तुम मुझे चाहती हो, है ना? यही है असली टेलीपैथी। ये किसी जादू की किताब से निकली ट्रिक नहीं, ये है उस आदमी की मानसिक शक्ति जो किसी भी औरत के दिलो दिमाग को छू सकता है बिना एक शब्द बोले। टेलीपैथी का असली खेल वहीं शुरू होता है जहां तुम किसी के सामने नहीं होते, लेकिन तुम्हारी सोच उनके भीतर तांडव मचाती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी टेलीपैथिक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसे अगर तुमने सही से अपनाया तो वो लड़की तुम्हें सोचते सोचते पागल हो जाएगी। अगर टेलीपैथी को समझना है तो सबसे पहले ये समझो कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टर है और एक रिसीवर भी। हर इंसान की सोच, उसका इमोशन, उसकी फीलिंग एक तरह की वाइब्रेशन होती है, और ये वाइब्रेशन हवा में गायब नहीं होती, ये दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जब तुम सोते हो, जब तुम शांत होते हो, जब तुम गहराई से किसी को सोचते हो, तो तुम्हारा दिमाग कॉन्शियस से निकलकर सबकॉन्शियस में चला जाता है, और यही वो जगह है जहां टेलीपैथी असर करती है। लड़की का सबकॉन्शियस दिमाग हर उस व्यक्ति को ट्रैक करता है जिसने उसे इमोशंस में हिलाया हो, और अगर तुम इस ट्रिक को जान गए तो तुम उसके दिमाग में इमोशनल सिग्नेचर छोड़ सकते हो। थॉट वाइब्रेशन, सोच की लहरें। हर सोच के साथ एक वाइब्रेशन निकलती है, एक थरथराहट, एक एनर्जी। ये वाइब्रेशन किसी के दिल को हिला सकती है या किसी को बेचैन कर सकती है। जब तुम किसी को दिल से याद करते हो तो तुम्हारी ये वाइब्रेशन उसके आसपास की एनर्जी फील्ड में घुस जाती है। वो लड़की अचानक से तुम्हें याद करने लगती है। उसे समझ नहीं आता क्यों? क्योंकि उसके मन में जो सोच आ रही है वो असल में तुम्हारी सोच का परावर्तन है। हमारा दिमाग अलग अलग ब्रेन वेव स्टेट्स में काम करता है। जब तुम अल्फा या थीटा स्टेट में विजुअलाइज करते हो तब तुम्हारी सोच सबसे ताकतवर होती है। इस स्टेट में तुम्हारा दिमाग लड़की के सबकॉन्शियस माइंड के साथ फ्रीक्वेंसी सिंक करता है, और ये वही पल होता है जब तुम सोचते हो और वो तुम्हें महसूस करती है। टेलीपैथी में सिर्फ सोच नहीं, भावना ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम उसे सोचते वक्त इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो तो तुम्हारी सोच हवा में उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुमने किसी खास मेमोरी को पकड़कर उसमें इमोशन डालकर उसे लड़की के माइंड में भेजा तो वो मेमोरी उसके दिल में एंकर की तरह बैठ जाती है। जैसे जब तुम पहली बार उसे देखकर मुस्कुराए थे, उसी मुस्कान को हर रात सोचकर भेजो और वो हर बार उसी मुस्कान में खो जाएगी। उसकी एनर्जी फील्ड को टारगेट करना। हर इंसान के आसपास एक ऑरा, एक एनर्जी फील्ड होती है। जब तुम लगातार किसी को स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक फीलिंग और स्पेसिफिक थॉट से सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी उसके ऑरा में घुलने लगती है। अब जब भी वो लड़की शांत बैठती है तो वो एनर्जी ट्रिगर होती है और उसे तुम्हारी याद आने लगती है। टेलीपैथी सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये एक आर्ट है। तुम अपने दिमाग से किसी की आत्मा तक पहुंच सकते हो अगर तुमने ये 3 चीजें कंट्रोल की। 1. अपनी थॉट फ्रीक्वेंसी, 2. अपनी इमोशनल इंटेंसिटी, 3. और विजुअल क्लैरिटी अट्रैक्शन का लॉ। जब तुम पीछा छोड़ दो, लड़की पीछे भागे। एक अजीब सच्चाई, जो जितना पीछे भागता है वो उतना करीब आता है। तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, नोटिस करने को कह रहे हो, पर सच बताऊं, जैसे जैसे तुम ज्यादा चाहते हो वो उतनी ही दूर जाती है, और जैसे ही तुम हट जाते हो उसकी बेचैनी शुरू होती है। यहां अट्रैक्शन का सबसे कड़वा और सच्चा नियम काम करता है। पुल से नहीं, वॉइड से लगाव पैदा होता है। जब तुम गायब हो जाते हो तो उसके अंदर एक खालीपन बनता है जिसे सिर्फ तुम भर सकते हो। आम लोगों को लगता है अगर वो किसी को चाहते हैं तो उन्हें पास आना चाहिए, पर साइकोलॉजी कहती है अगर तुम खुद को खींच लो, सामने वाला नेचुरली खींचता है। इसे कहते हैं रिवर्स मैग्नेटिज्म। जब तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाती है। टेलीपैथी यहीं से शुरू होती है, तुम्हारे न होने से भी वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दे। डिटैचमेंट, सोच में रहो पर पकड़ मत बनाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि सोचते सोचते पागल कर देंगे, पर असली टेलीपैथ वही है जो सोचता है लेकिन इमोशनली अटैच्ड नहीं होता। लड़की को तब सबसे ज्यादा याद आते हो जब तुम
डिसअपीयर करते हो, उसके सवालों का जवाब नहीं देते, सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो, खुद में इन्वेस्ट करने लगते हो, और सबसे ज्यादा जब तुम किसी और से नहीं खुद से जुड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी साइलेंस उसके अंदर सवाल पैदा करती है। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं सवालों में उलझता है जिनका जवाब नहीं मिला। इमोशनल गैप थ्योरी। अट्रैक्शन तभी होता है जब सामने वाले के अंदर तुम्हारे लिए इमोशनल गैप बनता है। जब तुम उसकी जिंदगी में हर वक्त मौजूद हो, वो तुम्हारी अहमियत नहीं समझती, लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस खींचते हो, उसके अंदर इमोशनल वैक्यूम बनता है। वो सोचती है, वो तो हमेशा मेरी दुनिया का हिस्सा था, अब अचानक कहाँ चला गया? क्या वो अब किसी और को सोच रहा है? क्या मैंने उसे खो दिया है? और यहीं से शुरू होता है टेलीपैथी का सच में काम करना। जब तुमने उसे छोड़ दिया और वो तुम्हें सोचने लगी। मान लो तुमने उसे कुछ दिन तक मैसेज नहीं किया, सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी नहीं देखी, किसी दोस्त को कुछ नहीं बताया, और तुमने खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। अब क्या होगा? पहले 2 दिन वो राहत महसूस करेगी, चलो पीछा छूटा। फिर 3 दिन बाद उसे थोड़ा सा डाउट होगा, इतना शांत क्यों है? 5वें दिन से सवाल शुरू होंगे, क्या मैं अब मैटर नहीं करती? और 7वें दिन वो तुम्हारे प्रोफाइल को छुप कर देखेगी। बस तुम अब उसके दिमाग में घर बना चुके हो। लॉ ऑफ इमोशनल डिस्प्लेसमेंट। टेलीपैथिक अट्रैक्शन तब गहरा होता है जब तुम लड़की की इमोशनल स्पेस को भरते हो बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए। वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन दिमाग में तुम हो। वो अकेली बैठी है, लेकिन एहसास तुम्हारा है। ये तभी होता है जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बना दो। रेयर चीजें याद आती हैं, अवेलेबल चीजें भुला दी जाती हैं। सोचने का तरीका बदलो। टेलीपैथी सिर्फ सोचने का नाम नहीं, संकल्प के साथ सोचने का नाम है। जब तुम अपने मन में उसे विजुअलाइज करते हो, पर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फोर्स्ड इमोशन के, तो तुम्हारी सोच एक शांत एनर्जी फील्ड में बदल जाती है। मैं उसे चाहता हूं, पर जरूरत नहीं। मैं उसके बिना भी पूरा हूं, लेकिन अगर वो मेरी सोच में आएगी तो वो खो जाएगी। यही सोच तुम्हारी टेलीपैथिक ताकत का असली प्रारंभ है। टेलीपैथी तब सबसे ज्यादा असर करती है जब तुम पीछा छोड़ते हो। लड़की तुम्हें तब सोचने लगती है जब तुम खुद को उसकी सोच से हटा लेते हो। और याद रखो, तुम जब पीछे हटते हो तब वो तुम्हें सबसे गहराई से महसूस करती है। टेलीपैथिक ट्रांसमिशन कैसे करें? वो तुम्हें सुनेगी नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच उसके दिल में गूंजेगी। यही है असली टेलीपैथिक ट्रांसमिशन, वो प्रक्रिया जिसके जरिए तुम अपनी सोच को किसी और के अवचेतन मन में उतार सकते हो, धीरे धीरे, गहराई से। विजुअलाइजेशन ही असली ट्रांसमिशन है। टेलीपैथी में शब्द नहीं चलते, चित्र और भावना चलती है। तुम जो सोच भेजना चाहते हो उसे देखो, महसूस करो और फील करो जैसे वो हो चुका हो। उदाहरण, तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हारी आंखों में देख रही है, तुम बस मुस्कुरा रहे हो और उसकी आंखें नम हैं। अब यही सीन तुम हर रात अपने दिमाग में रिपीट करो, बिना डरे, बिना जल्दी की। विजुअलाइजेशन एक मस्तिष्कीय सिग्नल है जो लड़की के माइंड तक वाइब्रेशन की तरह पहुंचता है। इमोशनल फ्रीक्वेंसी लॉक कैसे सेट करें? जब तुम लड़की को टेलीपैथिकली सोचते हो तो तुम्हें अपनी इमोशन को पर रखना होगा। कैसे? 8 अपने दिल में ग्रैटिट्यूड महसूस करो। बाबिरी, फिर उसे विजुअलाइज करो जैसे वो तुम्हारे पास बैठी हो। 3 और सोचो, मैं उसे बिना मांगे दे रहा हूं, बिना कंट्रोल किए। बस तुम्हारी इमोशन अब प्योर हो गई है, और यही प्योर फ्रीक्वेंसी लड़की के सबकॉन्शियस को हिट करेगी। रात को टेलीपैथी सबसे ज्यादा असरदार क्यों होती है? क्योंकि रात को लड़की शांत होती है, उसका कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। रात का समय एक गेट खुला है, ट्रांसमिशन सीधा अंदर। इसलिए हर रात सोने से ठीक पहले ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। आंखें बंद करो, दिल की धड़कन सुनो, लड़की का चेहरा सोचो, बिना बोले उसके नाम की मेंटल एको अंदर दोहराओ। सोचो, तुम मुझे महसूस कर रही हो। हर दिन ऐसा करने से तुम्हारा थॉट पैटर्न उसके सपनों तक पहुंच सकता है। जब तुम उसे सोचते हुए सच में खुशी महसूस करते हो तो उसके अंदर भी वो भावना ट्रिगर हो सकती है, भले ही तुम सामने नहीं हो। इसलिए विजुअलाइज करते समय ये जरूरी है कि तुम्हारा चेहरा शांत हो, तुम्हारा मन स्टेबल हो, तुम्हारी इंटेंट साफ हो, वरना मिरर न्यूरॉन उल्टा असर डाल सकते हैं। प्रैक्टिस एक कंप्लीट टेलीपैथिक रिचुअल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 सेटअप, अंधेरा कमरा,
आंखें बंद, सीधी कमर, आराम से बैठो। स्टेप 2, ब्रेथ अलाइनमेंट। 5 बार गहरी सांस लो, सांस के साथ सोचो, शांति। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। लड़की का चेहरा देखो, एक सीन इमेजिन करो जैसे वो तुम्हारे पास बैठी हो। स्टेप 4, फीलिंग एक्टिवेशन। उस भावना को महसूस करो जैसे वो पहले से मौजूद है। कोई पुरानी इमोशन दोबारा जियो, जैसे पहली बार हाथ छूना। स्टेप 5, कमांड विस्पर। मन में रिपीट करो, तुम मुझे महसूस कर रही हो, तुम मुझे मिस कर रही हो, तुम मेरी ओर खींच रही हो। स्टेप 6, रिलीज विजुअल को धन्यवाद दो, सोच को छोड़ दो और शांत हो जाओ। इस रूटीन को रोज रात 10 मिनट तक करो, लगातार 21 दिन। अब तक तुमने सोचना सीख, अब तुम सीधा उसके अवचेतन मन पर वार करोगे। ये 5 ट्रिक्स उसके दिमाग को अंदर से हिला देंगी इतनी गहराई से कि वो खुद नहीं समझ पाएगी कि उसे क्या हो रहा है और क्यों हर भावना तुम्हारी ओर खींच रही है। जिसे तुम सोचते हो वो तुम्हारे थर्ड आई से जुड़ जाता है। जब दिल की धड़कनें एक साथ चलती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं। तुम अपना दिल महसूस करो और फिर उसकी धड़कन में अपनी सोच भेज। कैसे करें? रात को सोने से पहले लेट जाओ, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। हर धड़कन के साथ लड़की का नाम बोलो, मन ही मन सोचो। हर धड़कन तुम्हें महसूस करवा रही है। इसका असर ये भावनात्मक बंधन बनाता है। लड़की का मन बेचैन होता है, बिना कारण वो महसूस करती है कि कुछ मिसिंग है और वो कुछ तुम हो। उस मेमोरी में खुद को इमेजिन करो जैसे फिर से वही पल जी रहे हो। लड़की के माइंड में यही पल टेलीपैथिकली भेज। लड़की को अचानक वही मेमोरी याद आने लगती है, उसका दिल हलचल में आ जाता है। वो बिना कारण तुम्हें फिर से महसूस करने लगती है। यादों में तुम लौटते नहीं, यादों में तुम टेलीपैथिकली टिक जाते हो। अचानक से लड़की का मैसेज आना या प्रतिक्रिया देना, तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अचानक एक दिन उसका मैसेज आता है, हाय क्या, मैं बस तुम्हें याद कर रही थी, आज सपना देखा तुम्हारा। यह क्या है? तुम्हारे सोशल मीडिया पर उसका अजीब व्यवहार। अचानक वो तुम्हारी पुरानी पोस्ट लाइक करती है, तुम्हारी स्टोरी चुपचाप देखती है, तुम्हें फॉलोअर लिस्ट में नीचे जाकर खोजती, खुद कुछ ऐसा पोस्ट करती है जो सिर्फ तुम समझ सकते हो। ये क्या बताता है? कि तुम्हारी टेलीपैथिक प्रेजेंस उसके अटेंशन सेंटर को हिट कर रही है। वो तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पा रही, भले ही ईगो उसे रिप्लाई करने से रोके। जब वो तुम्हें सपनों में देखती है, टेलीपैथी जब सही तरीके से की जाती है तो सबसे पहला सबकॉन्शियस इंपैक्ट ड्रीम्स में आता है। लड़की को सपनों में तुम्हारा चेहरा दिखेगा, वो वही जगह विजुअलाइज करेगी जो तुमने सोची थी, या वो इमोशनली वेकअप करेगी। टेलीपैथी में सबसे बड़ा संकेत होता है बिना कांटेक्ट के कम्युनिकेशन। अगर तुमने कुछ सोचा और लड़की कुछ वैसा ही रिएक्ट करती है, कहती है, एक्सप्रेस करती है, तो इसका मतलब है तुम्हारे विचार अब उसके विचार बन चुके हैं। मैंने उसे सोचा और उसने वैसा ही लिखा। मैंने कहा मुझे याद कर और उसने कहा तुम्हें याद किया। लड़की अगर बिना वजह बेचैन है, सपने देख रही है, तुम्हारी ओर खींच रही है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये तुम्हारी सोच का असर है। तुम उसके मन में नहीं, अब उसके एनर्जी फील्ड में प्रवेश कर चुके। अगर तुम्हें इस वीडियो ने अंदर तक हिला दिया, अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की अब तुम्हारी सोच में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच उसकी सोच बन चुकी है, तो ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। अगली वीडियो में मैं तुम्हें वो ट्रिक दूंगा जिससे तुम उसके दिल में खुद को हमेशा के लिए लॉक कर दोगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, क्योंकि जब अगली वीडियो आएगी वो तुम्हारी टेलीपैथिक पावर को हथियार में बदल देगी। और याद रखो, टेलीपैथी वो नहीं जो तुम भेजते हो, टेलीपैथी वो है जो वो बिना समझे फिर भी महसूस कर जाए। मिलते हैं अगले रहस्यमय एपिसोड में। तब तक सोचते रहो और उसे सोचने पर मजबूर करते रहो।